चुनाव भी ठीक से नहीं होते हैं, अगर चुनाव ठीक से होते तो कुछ और नतीजे होते। अगर भारत में चुनाव अगर सही से अगर नहीं होते तो इनकी जो सीटें जो निकली थी वो कहाँ से निकली। विदेशों में जाकर भारत की बुराई कर रहे हैं। बुराई नहीं कर रहे हैं, अच्छा पढ़ा लिखा इंसान है वो भी, ऐसी बात नहीं। विदेशों में जाकर जिस देश का हमारे देश से कोई लेना देना नहीं, ठीक है, उस देश में जाकर ये बोलना कि भारत में लोकतंत्र खतरे में है, भारत में चुनाव ठीक से नहीं हो रहे हैं, इसका क्या मतलब? भाई हो सकता है उनकी नज़रिए में, अमेरिका वाले आके चुनाव ठीक से उनके नज़रिए में ऐसा हुआ होगा, कहीं ना कहीं ऐसा हुआ होगा कि जो कहीं उन्हें लगा होगा कि भी लोकतंत्र भी खतरे में है या चुनाव में कोई गड़बड़ी है, तो कोई ना कोई ऐसी धारणा होगी। खतरे में लोकतंत्र भी, हम तो ये भी कह रहे हैं कि चुनाव भी ठीक से नहीं हुआ। सुन तो लीजिए हमारी बात, हम तो ये कह रहे हैं कि चुनाव भी ठीक से नहीं हुआ और लोकतंत्र भी खतरे में है, पर विदेशों में जाकर इस बात का जिक्र करने की क्या जरूरत पड़ती है? राहुल गांधी तो वो उल्टी सीधी बेबाक बातें करते हैं, उनको ये नहीं लगता कि मैं क्या कह रहा हूँ क्या नहीं कह पा रहा हूँ। कुछ आप बाहर जाएंगे किसी से मिलने तो अपने घर की तारीफ करेंगे, बुराई करेंगे? अरे भाई देखो, पहले तारीफ जरूर करी होगी, कुछ ना कुछ तारीफ करी होगी, तब हो सकता तो करी नहीं तारीफ, तो चाइना की करके आए हैं। कोई ना कोई उसके ऊपर जब ऐसा सवाल आया तो रहा हूँ आपको कि तारीफ तो चाइना की करके आए और भारत की बुराई करके आए हैं। इसमें गलत है, ये तो गलत है। ये सही कर रहे हैं क्या विदेशों में जाकर जो भारत की बुराई कर रहे हैं? ना ना ना, अब घर की बात बाहर न, यानी सड़क पर भी नहीं जाने देनी चाहिए। सड़क पे भी नहीं जाने देनी चाहिए। हाँ। और वो तो विदेश में यूएसए में जाकर कह रहे हैं कि भारत में लोकतंत्र खतरे में है, कोर्ट नहीं सुनता, मीडिया नहीं सुनती। हाँ, थोड़ी कोर्ट फोड़ की तरफ से तो दिक्कत आ रही है, जैसे इनकाउंटर कर रहे हैं तुरंत ही, यानी कोर्ट कचहरी को जो काम है वो इनकाउंटर से ही कर रहे हैं, तो ये तो थोड़े बहुत काम गलत है। तो उसमें कोर्ट ऐसा थोड़ी है कि कोर्ट सुनवाई नहीं कर रहा। कोर्ट तक जाने ही ना दे रहे, पहले से मार रहे भाई बताओ। लेकिन ये काम एक बात बताओ, और वही डकैत उठ के अगर किसी और को मार देता तब क्या सही रहता? हाँ वो तो है गलत, लेकिन कानून भी जाति करते करते सोने की चीन आपके घर में किसी बेटी बहन की खींच लेता और आपकी बेटी बहन सड़क पर गिर जाती, उसके चोट लग जाती, तो क्या वो ठीक? वो बात गलत है, लेकिन एक कोर्ट भी तो है। बिल्कुल कोर्ट है ना? हाँ, कोर्ट के जरिए सब कुछ होना चाहिए, सब कुछ अपने को ये भी तो सोचना पड़ेगा कि वो चीज़ ऐसे भी तो हो सकती थी। क्या डकैत के लिए सहानुभूति लाना मन में जरूरी है? ना 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 ना, डकैत के लिए तो सहानुभूति कोई मतलब ही ना है, समझे? अगर पूरी तरह से वो डकैत साबित मासूम पर चला है क्या ऐसा कुछ? एनकाउंटर मासूमों का भी हुआ है क्या कुछ? ना ना ना, नहीं। अच्छा, जो राहुल गांधी कह रहे हैं विदेश में जाकर कि भारत में चुनाव भी ठीक से नहीं होते हैं, कह रहे हैं चुनाव में भी धांधलेबाजी हुई है। चुनाव पे तो तुम देख रहे हो कि उंगली उठती ही आ रही है, एटीएम की वजह से और वैसी धांधले भी, ईवीएम की वजह सही में हो रहा है क्या धांधलेबाजी? जब कम से कम ज्यादा संख्या में इसे कह रहे हैं तो लगभग है कहीं ना कहीं सत्य। धांधलेबाजी होती तो 300 पार नहीं हो जाते, 400 पार नहीं हो जाते? सोचने वाली बात है कि नहीं? ना ना, ये बात ठीक है। राहुल गांधी की 99 सीटें आती? हाँ, 99 पे नहीं आती। हाँ, ना ना, लेकिन ये है कि सब जो कुछ कानून कही है कि अगर कोई बात तो उठी है तो कहीं ना कहीं बाजी चुनाव में होती तो क्या भाजपा 240 पर ही समेट जाती, अपनी पूर्ण बहुमत की सरकार तो ले आती? हाँ, पूरी बिल्कुल सही बात है। अच्छा चलिए, हम कह रहे हैं कि गलत ही हो रहा है, तो क्या विदेशों में जाकर अपने देश का अपमान? तो हम पहले से बता रहे हैं कि अपने घर की बात सड़क पर नहीं लानी चाहिए, अपने घर में करो, घर में करो। लेकिन ये तो पहले ही हमने बताया कि ये गलत है राहुल की तरफ से, जो अपनी बदनामी कर रहे हैं दूसरे देशों में। बाद आदमी संशोधन तो कर ना सके विदेशी कोई, लेकिन हंसी उड़ाएगा वो, हंसी उड़ाएंगे वो। हाँ, क्योंकि यूएसए क्या करेगा हमारे देश की कमियों में? कुछ नहीं कर सकते। नहीं तो राहुल गांधी को ही अगर वो प्रधानमंत्री बनेंगे, या तो मोदी को है वो प्रधानमंत्री है, बिल्कुल है ना? सही बात है। ये तो सब कोई विरोध कर रहा होगा, इस तरह की बात ना करनी चाहिए। क्या नाम हुआ भैया? मेरा नाम मृदुल शर्मा है जी। शर्मा जी कहाँ के रहने वाले? मैं बदायूं से बिलसी का रहने जी जी। अच्छा शर्मा जी, राहुल गांधी को तो जानते ही होंगे? जी बिल्कुल जानते हैं जी। वो तो विदेशों में जाकर कह रहे हैं कि भारत में लोकतंत्र खतरे में है, भारत में कोर्ट नहीं सुनता, मीडिया नहीं सुनती है। मुझे ऐसा लगता है कि भारत में जो अन्य जो पार्टियां हैं भाजपा के अलावा, उनको भाजपा को बदनाम करने के लिए ये राहुल गांधी जो है षड्यंत्र रचते हैं, इधर उधर की बातें करते हैं, और उनको ऐसा लगता है कि मैं 27 में सरकार बनाने जा रहा हूँ, तो वो ये चीज़ ना बोलें और दिमाग से निकाल दें। जाकर भारत का अपमान करना जरूरी है? भारत का अपमान करना ये उनके लिए बहुत ही बेकार चीज़ है, और भारत को बदनाम वो कर रहे हैं, ये बहुत गलत है। भारत में चुनाव भी ठीक से नहीं होते हैं, अगर चुनाव ठीक से होते तो कुछ और नतीजे होते। अगर भारत में चुनाव अगर सही से अगर नहीं होते तो इनकी जो सीटें जो निकली थी वो कहाँ से निकली।
वो भी तो ईवीएम से ही निकली ना। तो इस बार कोई विरोध नहीं था। 2022 के इलेक्शन में इन लोगों का विरोध था कि इन्होंने भाजपा जो है ईवीएम गड़बड़ कर रही है, ईवीएम मशीन इन्होंने गड़बड़ कर रखी है। तो 2024 के इलेक्शन में लोकसभा के चुनाव को आपने देखा कि 2022 के इलेक्शन को लेकर बहुत वो थे कि ईवीएम हैक नहीं हो जाए, ईवीएम पर कोई मुद्दा बना रहे थे काफ़ी। 2024 को जब लोकसभा का इलेक्शन हुआ तो ये मुद्दा इन लोगों ने ख़त्म कर दिया। अब तो केवल ये सरकार को बदनाम करने में लगे हुए हैं। सरकार को बदनाम करने में लगे जी जी जी। ये तो ये भी कह रहे हैं कि भारत की बुराई कर रहे हैं यूएसए में जाकर, अमेरिका में जाकर, और चाइना की तारीफ कर रहे हैं। ये राहुल गांधी ये पश्चिम बंगाल पर नहीं बोलेंगे, ये यूपी पर बात करते हैं। बिहार में अब इन्होंने जो मुद्दा हैं वो उन्होंने ख़त्म कर चुके हैं। इनको लगा है कि अब भाजपा के अलावा अब कोई नहीं है। और मैं कहना चाहूँगा कि अगर देश को बचाना है, देश को एक उज्ज्वल भविष्य की तरफ लेके जाना है, तो पुनः भाजपा सरकार बनानी चाहिए। मेरा आपसे यही अनुरोध है। और राहुल गांधी तो वो उल्टी सीधी बेबाक बातें करते हैं। उनको ये नहीं लगता कि मैं क्या कह रहा हूँ, क्या नहीं कह पा रहा हूँ। वो कह रहे हैं भारत में भी मेड इन चाइना बिकता है, सब चाइना की बढ़ाई कर रहे हैं विदेशों में। तो 2014 से पहले जो हमारा दुश्मन है एक तरीके से, जो लगातार हमारे सेना पर कभी कुछ ना कुछ चीज़ें करता रहता है, उस पर उसकी तारीफ कर रहे हैं और अपने देश की बुराई। 2014 से पहले ये जो सरकारें थी उस पर कोई मुद्दा नहीं है इनका। 2014 के बाद जो गवर्नमेंट बनी है, इतना उन्होंने उज्ज्वल भारत को कर रखा है कि आप देखेंगे दिल्ली यहाँ आम आदमी की सरकार रहती है, लेकिन फिर भी केंद्र के लोगों का यहाँ पे आना जाना रहता है और इतना अच्छा डेवलप कर रखा है। मैं तो यूपी का रहने वाला हूँ, मैं तीसरी बार आज दिल्ली आया हूँ। मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे विदेश की नगरी हो। इतना अच्छा डेवलपमेंट कर रखा है। तो मैं यही कहना चाहूँगा कि भाजपा की सरकार बनाए 2027 के लिए। मैं आह्वान करता हूं। 27 में तो अभी बहुत समय है। अभी बहुत तो मुद्दा राहुल गांधी का। तो क्या नाम हुआ आपका? मेरा जयपाल सिंह नाम है। एक बात बताओ, राहुल गांधी को तो जानते ही हो, हाँ, विदेशों में जाकर भारत की बुराई कर रहे हैं। बुराई नहीं कर रहे हैं, अच्छा पढ़ा लिखा इंसान है वो भी, ऐसी बात नहीं है जो गलत। कह रहे हैं कि विदेशों में जाकर भारत की बात करने की। ऐसा कुछ नहीं है भाई, ये पढ़े लिखे लड़के हैं। अखिलेश जी हुए और तुम्हारे में राहुल गांधी हुए, योगी जी हुए, सब पढ़े लिखे अच्छा, हैं। तो एक बात बताइए, आपके घर में समस्या होगी, आप पड़ोसी को जाकर बताएंगे, अपने देश में बात करेंगे? नहीं, देखो ऐसा पड़ोसी से भी बताना पड़ता है, फिर अगले उसे आगे भी दरखास्त देनी पड़ती है। तो हो सकता है कि कोई संबंध क्या करेगा? ऐसा कोई संबंध होगा उनका भी, जो कुछ बतला रहे होंगे, ऐसी धारणा नहीं होगी। तो जाके बैठ के बोल रहे हैं कि लोकतंत्र खतरे में भारत में। लोकतंत्र अगर उन्हें लग रहा होगा कि खतरे में है तभी तो वो बता रहे हैं, लेकिन क्या लोकतंत्र खतरे भाई ये उन्हें जानकारी होगी कि क्या लोकतंत्र खतरे में है। लेकिन ऐसा है कि ये सब पढ़े लिखे इंसान हैं, सब बढ़िया लोग हैं, ना कोई बुरा है इनमें, सब सही राजनीति करने वाले हैं, इतना गलत कोई नहीं। अच्छे पढ़े लिखे लोग हैं ये, ठीक है, हम तो मना कर ही नहीं रहे। अच्छा सुन तो लीजिए, पढ़े लिखे लोग हैं ये, हम तो मना कर ही नहीं रहे, पर विदेशों में जाकर, जिस देश का हमारे देश से कोई लेना देना नहीं, ठीक है, उस देश में जाकर ये बोलना कि भारत में लोकतंत्र खतरे में है, भारत में चुनाव ठीक से नहीं हो रहे हैं, इसका क्या मतलब? हो सकता है उनकी नज़रिए में, अमेरिका वाले आके चुनाव ठीक से उनके नज़रिए में ऐसा हुआ होगा, कहीं ना कहीं ऐसा हुआ होगा कि जो कहीं उन्हें लगा होगा कि भी लोकतंत्र भी खतरे में है या चुनाव में कोई गड़बड़ी है, तो कोई ना कोई ऐसी धारणा होगी। खतरे में लोकतंत्र भी। हम तो ये भी कह रहे हैं कि चुनाव भी ठीक से नहीं हुआ। सुन तो लीजिए हमारी बात, हम तो ये कह रहे हैं कि चुनाव भी ठीक से नहीं हुआ और लोकतंत्र भी खतरे में है, पर विदेशों में जाकर इस बात का जिक्र करने की क्या जरूरत पड़ती है? भाई देखो, जब यहाँ से कोई आदमी जाता है तो अपने अपने रिश्ते बनाता है, कुछ ना कुछ आप बाहर जाएंगे किसी से मिलने तो अपने घर की तारीफ करेंगे, बुराई करेंगे? अरे भाई देखो, पहले तारीफ जरूर करी होगी, कुछ ना कुछ तारीफ करी होगी, तब हो सकता तो करी नहीं तारीफ, तो चाइना की करके आए हैं। कोई ना कोई उसके ऊपर जब ऐसा सवाल आया तो रहा हूँ आपको कि तारीफ तो चाइना की करके आए और भारत की बुराई करके आए। नहीं, बुराई कोई नहीं कर रहा होगा, ऐसी कोई बात नहीं, ऐसा नहीं है कि बुराई कर रहे हो, बुराई नहीं करी होगी। बुराई करी है भाई साहब, हम बता रहे हैं आपको, हमारी बात पे तो विश्वास। देखो भाई, हम विश्वास मानते हैं, हम सब पे विश्वास मानते हैं कि जो भी राजनीति में आ रहा है वो एकदम सही है, बढ़िया है, कोई भी हो, चाहे उसमें अखिलेश हो या राहुल गांधी हो, मायावती हो या तुम्हारी में योगी जी हो, बढ़िया शासन कर रहे हैं। योगी जी भी बढ़िया शासन कर रहे हैं। अगर हम तो कह रहे हैं कि राहुल जी भी बढ़िया शासन करते हैं, शासन पर विदेशों में जाकर बुराई। लेकिन ऐसा नहीं है कि ये भी कुछ ना कुछ बोलते होंगे, ऐसी कोई धारणा नहीं है। जब अपना कोई कुछ बताते होंगे तो कुछ ना कुछ उल्टा पुल्टा बताते होंगे। अब हो सकता है भैया, अब हमने तो कोई सुना नहीं ऐसा बयान, लेकिन हो सकता है कि उन्होंने किस मामले में ऐसा, किस मामले में। क्या नाम हुआ भैया?